नमस्कार, मैं उन्नीत झांझरी आपका स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन अच्छे दिन की तरह हो गया है। ना तो ये आ रही है, ना ही लोगों को लगाई जा रही है। लेकिन उसके बाद भी हमारी केंद्र सरकार एक ही रट पकड़ के बैठी है कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन चंगा सी, और वो सभी राज्यों को सही समय पर पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे डेटा, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स लेकर के आए हैं जो इस बात को स्पष्ट कर देगी कि आखिर केंद्र सरकार के इन बयानों में कितना सत्य है, और हिंदुस्तान में कुछ और भले ही अच्छा चल रहा हो मगर वैक्सीनेशन अच्छे से नहीं चल रही है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले तो हमें वैक्सीनेशन से जुड़ी एक बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि देश में वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है या नहीं, ये इस बात से पता लगाया जाता है कि पॉपुलेशन के कितने प्रतिशत हिस्से को वैक्सीन लग चुकी है। इस बात से नहीं कि हमने संख्या के तौर पर कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी है। अब जरा हम यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि हिंदुस्तान में लगभग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है और लगभग 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन के दोनों डोजेज लग चुके हैं। अब यदि हम इसकी संख्या पर गौर करें तो कितनी बड़ी नजर आती है, मगर यदि हम इसी आंकड़े को पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो फिलहाल हिंदुस्तान में मात्र 13% लोगों को वैक्सीन का एक डोज लगा है और मात्र 4% लोगों को वैक्सीन के दोनों डोजेज लग चुके हैं। अब ये एक अलार्मिंग बात इसीलिए है क्योंकि कई सारे साइंटिस्ट बोल चुके हैं कि यदि हमें कोरोना से इस जंग को जीतना है तो हमें लगभग हमारे पॉपुलेशन के 70% हिस्से को दोनों बार की वैक्सीन लगाना जरूरी है। उससे पहले हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर सकते। और यदि हम इसी रफ्तार से हिंदुस्तान में वैक्सीन लगाते रहे तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार हमें लगभग 8 साल लग जाएंगे हमारे देश की 70% जनता को वैक्सीनेट करने में। अब जरा सोचिए, इन 8 सालों में हिंदुस्तान में क्या कुछ नहीं बदल जाएगा। अब यदि हम हमारे देश को दूसरे देशों से कंपेयर करें तो जो स्थिति हमारे सामने आती है वो तो और भी दयनीय नजर आती है। और हम खुद को दूसरे देशों से इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार समय समय पर यह बात कह चुकी है कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो जरा हम विश्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो फिलहाल सबसे टॉप पर है चाइना, जहां पर 31 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उसके बाद है यूएसए, जहां पर लगभग 26 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और फिर आता है हिंदुस्तान, जहां अभी तक मात्र 17 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है। और यदि हम इस आंकड़े को पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। अभी तक सबसे ज्यादा इजराइल की पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहां के लगभग 56% लोग हैं जिनको वैक्सीन के दोनों डोजेज लगे हैं। इंग्लैंड में लगभग 28% लोग, यूएसए में 35% लोग, और फिर आता है इंडिया, जहां पर आबादी के मात्र 2.8% लोगों को ही वैक्सीन के दोनों डोजेज लगे हैं। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी केंद्र सरकार वैक्सीनेशन के मामले में कितने पीछे है। और उसमें भी आश्चर्य की बात तो यह है कि यह हमारे केंद्र सरकार का ही स्लोगन था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब जब हिंदुस्तान के पास दवाई है, मौजूद है, तो फिर लोगों को लगाने में ढिलाई क्यों की जा रही है। और उसमें भी मैं 18 से 44 वर्ष की बात करूं तो वहां पर तो हालत ही खराब है। लोग कोविन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा कर थक गए हैं। कई लोगों का तो यूपीएससी क्लियर हो गया मगर रजिस्ट्रेशन क्लियर नहीं हो पाया। तो चलिए अब हम जरा समझ लेते हैं कि यूएसए ने वैक्सीनेशन में किस मॉडल को अपनाया था, क्योंकि आज की स्थिति में यूएसए अपनी पॉपुलेशन के लगभग 38 से 40% हिस्से को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर चुका है। तो हमें उनकी स्ट्रेटेजी को समझना चाहिए और हो सके तो अडॉप्ट भी करना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं और वो है यूएस की सरकार का, वहां के प्रेसिडेंट का डिटर्मिनेशन, अपने वादे पर टिके रहने की आदत। वहां के प्रेसिडेंट यदि कोई वादा करते हैं तो अपने वादे से मुकरते नहीं है, उसे हासिल करके ही छोड़ते हैं। अब चलिए आपको इसका एक अद्भुत उदाहरण देता हूं। जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति डिक्लेयर हुए थे तो उन्होंने एक वादा किया था कि मैं 100 दिन के अंदर देश में लगभग 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दूंगा। और आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने अपने इस वादे को अपने कार्यकाल के मात्र 52 दिन के अंदर ही पूरा कर दिया। यानी कि उन्होंने सिर्फ 52 दिन में करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी थी। और उसके बाद जब उनके कार्यकाल के 96 दिन हुए, यानी कि 96 डेज हुए, तब तक वो अपने देश के 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके थे। अब आप देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने वादे से भी दुगनी गति से तेज चल रहे हैं। अब जो बाइडेन दिन में कितने घंटे सोते हैं यह तो मुझे नहीं पता, मगर उनके काम करने की एफिशिएंसी बहुत तगड़ी है। अब यदि मैं यही हमारे देश की केंद्र सरकार की बात करूं तो उन्होंने जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो एक प्रण लिया था कि हम 1 मार्च तक हमारे देश के 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट कर देंगे। और 1 मार्च आते आते हिंदुस्तान के कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगी? मात्र 1.4 करोड़ लोगों को।
अब लोग कहते तो है हमारे प्रधानमंत्री जी 16-16 घंटे काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आता कि इतने घंटे काम करने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री जी की एफिशिएंसी कहां जाती है। कहीं वो दिल्ली की कोई दूसरी साइट पर रहकर तो काम नहीं कर रहे। तो चलिए अब हम अमेरिका के दूसरे पॉइंट को समझते हैं। अमेरिका ने हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की स्ट्रेटेजी अपनाई थी। उन्होंने जैसे ही अपने देश में वैक्सीन इजाद किया था, इस बात को ठान लिया था कि जब तक हम अपने देश के सभी लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर देते या फिर लगभग आधी आबादी को वैक्सीनेट नहीं कर देते हैं, तब तक हम वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने यही करा। 1 फरवरी तक अमेरिका को मात्र 3.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत थी और उनके पास मौजूद लगभग 5.5 करोड़ वैक्सीन थी। लेकिन 2 करोड़ वैक्सीन ज्यादा होने के बाद भी उन्होंने उन वैक्सीन को एक्सपोर्ट नहीं किया। और हमारे देश की केंद्र सरकार अभी तक अपना नाम कमाने के लिए विश्व स्तर पर वाहवाही लूटने के चक्कर में 6.5 करोड़ वैक्सीन को देश से बाहर पहुंचा चुकी है। अब इतनी वैक्सीन महाराष्ट्र में 18 से 44 वर्ष के लोगों को पूरी तरीके से वैक्सीनेट करने के लिए काफी थी, मगर वो चीज हो पाती उससे पहले ही इसे एक्सपोर्ट कर दिया गया। अब चलिए हम अमेरिका के तीसरे पॉइंट को समझ लेते हैं और वो है हैवी इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब अमेरिका में वैक्सीन का फॉर्मूला इजाद किया जा रहा था और उसे बनाने की प्रोसेस शुरू की जा रही थी, तब यूएसए की सरकार ने इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे ताकि जल्दी से वैक्सीन का फॉर्मूला निकाला जाए और फटाफट वहां पर उनके देशवासियों को वैक्सीन लगना शुरू हो। और यही यदि हम हिंदुस्तान की बात करें तो नवंबर तक हिंदुस्तान में कोविड सुरक्षा के नाम पर मात्र 900 करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दिए गए थे और उसमें भी अभी तक सिर्फ 500 करोड़ का इस्तेमाल किया गया है वैक्सीन के प्रोडक्शन को तेज करने के लिए। और अब जाकर हमारी केंद्र सरकार लगभग 4,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा रही है। लेकिन अब तो इतनी देरी हो चुकी है कि हिंदुस्तान में वैक्सीन की बहुत भयानक शॉर्टेज आ गई है। फिर भी हमारी केंद्र सरकार तारीफें बटोरने के लिए ये बातें कह तो रही है कि हम सितंबर तक वैक्सीन के प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल कर देंगे, सारे देश की आबादी को वैक्सीन हम जल्दी से लगवा देंगे, लगभग 200 करोड़ वैक्सीन हम सितंबर दिसंबर के महीने तक मैन्युफैक्चर कर देंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार के इन वादों में कितना दम होता है, क्योंकि इस तरह के वादे सरकार पहले भी कई बार कर चुकी है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि इसे भी 15 लाख की तरह कहीं जुमला बताकर साइड में ना कर दिया जाए और केंद्र सरकार इस बात पर फोकस करके देश में जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन को बढ़ाए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम हर हफ्ते इसी वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।